अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं 2016 बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। सही है। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का सवाल शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है। तो साल के एंड में, बात सुनिएगा, साल के एंड में जब बैलेंस किया जाता है तो जो कैश का जो हमारा है और जो बैंक का है वो उनका टोटल जो है वो सेम आना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, दोनों का टोटल अलग आ रहा होता है, तो उस सूरत में साल के एंड में जो है वो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाई जाती है। तो ये बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का छोटा सा डिस्क्रिप्शन था। और अब हम शुरू करते हैं 2016 बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 5। ये सारा इसका क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर 5 रिक्वायरमेंट नंबर ए, ये सारा पैटर्न है। सीरियल नंबर अगर आप ऐसा पैटर्न बनाना चाहते हैं तो बना लें, अगर सीरियल नंबर नहीं बनाना तो डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन कर लें। ये ऐसे ही मैंने बना दिया था। तो सवाल पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है बैंक रिकन्सिलिएशन कंपैरिजन ऑफ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट ऑफ ओशन को रिवील द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कह रहे हैं डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज ₹10,000 और डेबिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 17,000, यानी कि दोनों ही डेबिट बैलेंस हैं। तो अगर कैश का डेबिट बैलेंस आएगा तो वो तो प्लस में आ जाएगा, लेकिन अगर बैंक का भी डेबिट है तो वो माइनस में आ जाएगा। किस तरीके से आ जाए लिख देते हैं। तो कैश का बैलेंस कितना है? कैश का बैलेंस है 10,000 और बैंक का अगर डेबिट बैलेंस आ रहा है तो वो आ जाएगा माइनस में, यानी कि 17,000। ठीक है। ये तो हो गई पहली और दूसरी एंट्री एक साथ ही हो जाती है। बैलेंस हमने लिख दिए हैं कैश के भी और बैंक के भी, या आप अलग अलग लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। तो 10,000 और 17,000, कैश का आ गया 10,000 और बैंक स्टेटमेंट का आ गया 17,000। दोनों डेबिट हैं, डेबिट होता है तो कैश में प्लस, और अगर डेबिट बैंक का भी होगा तो माइनस में, वरना अगर क्रेडिट में होता तो प्लस में आ जाता है। तीसरी एंट्री पे चलते हैं जो कि है डेबिट मेमो फॉर अ चेक ऑफ ₹10,000 मार्क नॉट सफिशिएंट फंड। यानी कि हमारे पास जो है वो चेक जो है वो डिसऑनर हो चुका है, क्योंकि हमारे पास फंड नहीं थे जिससे हम पेमेंट कर पाते। तो इसका लिखेंगे। एंट्री नंबर 3 पर आ जाते हैं। सीरियल नंबर 3 लेस हो जाएगा, ये लेस डिस ऑनर चेक। डिसऑनर चेक यानी कि चेक डिसऑनर हो गया है। कहाँ से हुआ है? हमारे पास से कम हो गया है। कितना था? 10,000। तो 10,000 आप कैश बुक में से माइनस कर देंगे। अब जो है नंबर 4 पे आ जाते हैं। नंबर 4 लिखा हुआ है चेक डिपॉजिटेड टोटलिंग 40,000 बट ओनली 24,000 वर क्लियर। यानी कि चेक जो हमने बैंक में जमा कराया और वो क्लियरिंग प्रोसेस में है और अभी 24,000 क्लियर हो गए, बैंक में आ गए। तो आज नहीं तो कल बैंक में बाकी के पैसे भी आ जाएंगे, तो हम अभी बैंक स्टेटमेंट में उसे पूरा कर देंगे। तो 24,000 क्लियर हो चुका है, बाकी का भी हम बैंक स्टेटमेंट में लिख देंगे। तो नंबर 4 आ जाएगी हमारी। ऐड हो जाएगा ये साथ साथ आपको लिखना है, ऐड हो रहा है लेस हो रहा है। ऐड अनक्लियर, सॉरी राइटिंग थोड़ी ऐसी हो रही है, कैमरा साथ में पड़ा हुआ है इसलिए। अनक्लियर चेक जो कि है कितने का? 16,000 का। ये रहा। 40 में से आप 24 माइनस करेंगे, 16 बच जाएगा। तो 16 अभी क्लियरिंग प्रोसेस में है, एक ना एक दिन वो भी क्लियर हो जाएगा और बैंक में आ जाएगा। तो एंट्री नंबर 5 पे चलते हैं। चेक इशूड फॉर 30,000 बट ओनली 19,000 वर प्रेजेंटेड। यानी अनप्रेजेंटेड चेक है ये, और ये बैंक स्टेटमेंट में से माइनस हो जाएगा। कितने? 30 में से 19 माइनस करें, 11,000। तो 5वीं एंट्री आपकी आ गई लेस
अनप्रेजेंटेड, या आप लोग खुद लिख लीजिएगा, चेक। तो आ गया आपका अनप्रेजेंटेड चेक, जो कि है 30 में से 19 अगर आप माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 11,000। तो 11,000 आप बैंक स्टेटमेंट में, बैंक बुक में से माइनस कर देंगे, ठीक है। सॉरी, 11,000 माइनस हो गए बैंक बुक में से। और अब छठी एंट्री पे चलते हैं। लेट डिपॉजिटेड नॉट शोन इन द बैंक स्टेटमेंट 32,000, के लेट डिपॉजिट हुआ है और वो बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं हुआ है, तो ये हम लेट डिपॉजिट करके ऐड कर देंगे बैंक स्टेटमेंट में। ये सादी सी एंट्री थी, तो लेट डिपॉजिट, सॉरी पहले ऐड लेट डिपॉजिट कितना है 32,000, तो 32,000 हम ऐड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद छठी हो गई, सातवीं पे आ जाते हैं। एडवाइस रिसीव फ्रॉम बैंक डेट अ कस्टमर हैड मेड डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक 18,000, यानी ये कस्टमर ने जो है वो डायरेक्ट जो है वो डिपॉजिट करा दिए हैं बैंक में पैसे, और हमें उसके बारे में नहीं पता। यानी कि बैंक में तो जमा हो गए लेकिन हमारे पास अभी तक हमें नहीं पता चला, तो हम अपने पास इसे ऐड कर लेंगे। तो चलिए एंट्री नंबर 7, ऐड डायरेक्ट डिपॉजिट करे हैं, कितने कराए हैं 18,000, तो इसे हमने अपने पास लिख लिया। और अब सातवीं हो गई, अब आठवीं एंट्री, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, यानी कि इंटरेस्ट हमें बैंक ने दिया है, तो हम लिख देंगे अपने पास, इसे हम ऐड कर लेंगे। हमें क्योंकि बैंक ने इंटरेस्ट दिया है, ऐड इंटरेस्ट, तो हम अपने पास ऐड कर लेंगे 2,500। यह हम अभी इसके रिक्वायरमेंट ए कर रहे हैं, प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑफ जून 30, 2015, सही है। और इसके बाद आखिरी एंट्री है 9, लॉकर चार्जेस डेबिटेड बाय 500, यानी कि बैंक ने हमसे लॉकर के चार्जेस लिए हैं, तो इसे हम लेस कर देंगे और हम लिख देंगे लॉकर रेंट। तो लॉकर रेंट हम अपने पास से माइनस कर देंगे, जो कि है 500 रुपीज़, ये हम अपने पास से माइनस कर देंगे। और अब ये आ जाएगा एडजस्टेड बैलेंस, ठीक है। तो ये सारे जब आप प्लस माइनस करते जाएंगे, तो जो यहाँ पे आंसर आएगा कैश बुक का और बैंक बुक का, वो दोनों सेम आना चाहिए। अगर वो सेम नहीं है तो गलत आएगा। तो चलिए करके देख लेते हैं, आप हमारे साथ प्लस माइनस करिए। तो ये 10,000 और ये, तो इसका आंसर आ रहा है 20,000। मैं लिख देता हूँ 20,000, और इसका भी गिन लें 17, 16, 11, 32, और इसका भी 20,000 ही आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों आपस में मैच कर गए हैं, तो ये आंसर बिल्कुल सही है। तो देख सकते हैं हमने अपनी रिक्वायरमेंट ए जो है वो पूरी कर ली है। देख सकते हैं आंसर बिल्कुल सही आया है। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और चलिए अब शुरू करते हैं रिक्वायरमेंट नंबर बी। तो अब हम बनाने वाले हैं एडजस्टिंग एंट्री सिर्फ कैश की बनती है, बैलेंस की नहीं बनती। तो कैश में किसकी 3 की बनेगी, 3 की बनेगी, क्योंकि इसमें चेक डिसऑनर हुआ है, तो 3 की बना लेते हैं। और ये कस्टमर का चेक डिसऑनर हुआ है, तो अकाउंट रिसीवेबल और बैंक से कम हुआ है, तो अकाउंट रिसीवेबल कितना हो गया 10,000, और ये 10,000। तो ये थी इसकी एडजस्टिंग एंट्री। तो
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।